सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़िए साथियों, हरियाणा में जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्तियां हो रही है, एक बार फिर से विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए हैं। किस प्रकार से सवाल उठाए गए साथियों कि जो आरक्षण है, जो पक्की नौकरियों में आरक्षण मिलता है, उस हिसाब से जो कच्ची नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। तो डिटेल से जानना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, HKRN की आड़ में आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार। शैलजा यानी कुमारी शैलजा जो सांसद सरसा से हैं, कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने सवाल उठाए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आड़ में आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार। सरकार बताए कि HKRN की नौकरियों में बैकलॉग कब पूरा होगा। HKRN की नौकरियां में नहीं दिया जा रहा SC BC को आरक्षण। यानी यहाँ पर बताया गया कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नई भर्तियां हो रही है, उनमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जा रहा और SC BC को आरक्षण नहीं मिल रहा है। कौशल रोजगार निगम यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN की आड़ में हरियाणा सरकार ने न सिर्फ सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है, बल्कि SC BC आरक्षण को भी खत्म कर रही है। HKRN में SC BC आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि इस समाज के युवाओं के साथ अन्याय है। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने आज जारी एक बयान में कही। मीडिया को जारी बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड 13 अक्टूबर 2021 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया था। इसकी स्थापना हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को पारदर्शी, मजबूत और न्याय संगत तरीके से संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। दावा किया गया था कि यह हरियाणा में संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न तो यह निगम पारदर्शी तरीके से काम कर रहा और न ही संविधान के हिसाब से। संविधान में SC BC वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया हुआ है, मगर HKRN की भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसा करके हरियाणा की भाजपा सरकार SC BC के आरक्षण को ख़त्म करने की एक सोची समझी नीति पर काम कर रही है, जिसे कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। सिरसा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान और रोजगार को ख़त्म करने पर तुली हुई है। प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। वहीं भाजपा सरकार खुद ठेकेदार बनकर कौशल रोजगार निगम के में बिना रिजर्वेशन, बिना मेरिट, बिना पेंशन और मामूली तनख्वाह पर युवाओं की भर्ती कर रही है। इन भर्तियों में भाजपा ने दलित और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में युवाओं को पक्की नौकरियां दी जाती थी, सभी विभागों में खाली पदों को भरा गया था, मगर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेके पर रखा जा रहा है। इसलिए HKRN का गठन किया गया है, ताकि मामूली से वेतन पर युवाओं को नौकरी पर रखा जा सके। सरकार की मंशा की ऐसा करके रिक्त पड़े पदों पर भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी। कांग्रेस की मांग है सरकार को HKRN की बजाय सीधे रिक्त पदों पर भर्ती करनी चाहिए। HKRN के माध्यम से भी यदि भर्ती की जाती है तो उसे SC BC आरक्षण दिया जाए तथा अब तक की भर्तियों में जो बैकलॉग है उसे तुरंत भरा जाए। तो साथियों, यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है सामने आ रही है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की आड़ में सरकार जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। शैलजा, जो कुमारी शैलजा है, सांसद सरसा से, कांग्रेस पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि जो 2 लाख पद खाली है उन्हें सरकार सीधे तरीके से भरे। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से सरकार ने एक तरीका निकाला है, खुद ठेकेदार बनके मामूली वेतन पर कच्चे कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। तो आपका क्या मानना साथियों? और जो आरक्षण की बात कही जा रही है उसके बारे में विधानसभा सत्र में भी जो प्रश्न है वो उठाए गए थे, उसका जवाब में सरकार द्वारा उत्तर दिया गया था कि इतने संख्या में SC लगाए गए, इतनी संख्या में BC और जो कोटा वो पूरा किया गया है। तो आपका क्या मानना साथियों? क्या इस प्रकार से सरकार यह जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्तियां करी है वो क्या सही है, या विपक्ष बिना बात का कोई मुद्दा बनाना चाहता है? अपनी राय आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।